चलो स्टार्ट करो आप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस में। हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं रिव्यू के लिए यहाँ पे AI IIIT में, जहाँ पे सीटेट का पेपर हो चुका है और अभ्यर्थी निकल रहे हैं। आइए हम कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और कैसा रहा पेपर का लेवल और उनका कैसी रही तैयारी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब अभ्यर्थी से बात करते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा। आपका पेपर कैसा रहा? सही रहा पेपर। पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था। क्वेश्चंस कैसे थे, बड़े थे या छोटे थे? बड़े भी थे छोटे भी थे दोनों। और पेडोलॉजी के क्वेश्चंस कितने आए थे? 30। कितने? 30। 30। ओके। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? हिंदी संस्कृत। इंग्लिश? हिंदी हिंदी। संस्कृत था। तो संस्कृत के क्वेश्चंस कैसे आए थे आपके? अच्छे थे। संस्कृत के क्वेश्चंस कैसे थे? अच्छे थे संस्कृत क्वेश्चन। तो ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया? ठीक गया है। कितने क्वेश्चन किया आपने? 125। इसमें माइनस मार्किंग तो थी नहीं, आपने पूरा क्यों नहीं किया फिर? माउस चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही अच्छा, थी। तो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं पेपर? ठीक है, ओके, थैंक यू। आइए एक अभ्यर्थी से और भी आप बात करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा। हेलो मैम, नाम क्या है आपका? शिवानी सरोज। इधर आ जाइए थोड़ा। तो ये आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं पेपर? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो इसके पहले आपने तैयारी की थी, जैसा कि पहली बार ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत हुई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, माउस उस चलाने में सब इजी था? इजी था। तो कितना क्वेश्चन आपने किया था? हम पूरे किए 150। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पेडोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे आए थे इसमें? अच्छे थे। ठीक है। तो टोटल आपको पेडोलॉजी में क्या लगा, क्वेश्चन इजी थे या हार्ड थे? नहीं, सीधी थे। ठीक है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हिंदी संस्कृत। संस्कृत था। तो संस्कृत के क्वेश्चंस कैसे थे आपके? अच्छे थे। कितना किया उसमें आपने? किए तो पूरा पर कम आ रहा था। थोड़ा हार्ड भी था। तो कितना कितना जा सकता है आपका? जाएगा। 100 तो जाएगा ही। हाँ। और हिंदी में कैसा था? अच्छा था, हिंदी का पेपर बहुत अच्छा था। विलोम से पूछा था, विलोम तत्सम तत्सम ये सब कुछ नहीं नहीं? पूछा, नहीं ये सब नहीं पूछा था। किस सब्जेक्ट से आया था, किससे रिलेटेड? यही वो गद्दांश आया था ज़्यादा। हाँ। 15 क्वेश्चन। तो गद्यांश ज़्यादा बड़े थे कि छोटे ही थे? बड़े थे। पढ़ने में इजली थे, आसानी से क्वेश्चन रहा था? यस। चलिए, ओके, थैंक यू। से एक अभ्यर्थी और मिले हैं जिनसे आप जानते हैं कि उनका पेपर कैसा गया आज का। मैम, आपका नाम क्या है? रीना। तो पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा था। और जो पैरागोजी इसमें ज़्यादा करके पूछते हैं। और ओके। बाकी सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, जैसे 30 क्वेश्चन CDP के हो गए, 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन हिंदी संस्कृत के हो गए। और 30 पर्यावरण के हो गए, तो सब में 15-15 करके शिक्षण से ज़्यादा पूछते हैं। और 15 अपने सब्जेक्ट के होते हैं। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा तो संस्कृत था। संस्कृत के क्वेश्चंस कैसे थे आपके? अच्छे थे। तो संस्कृत लिया आपने, उसके लिए ठीक था संस्कृत आपका लेना? जी। क्योंकि मैं संस्कृत शुरू से पढ़ी हूँ, संस्कृत लेना अच्छा था। जो जो पढ़ा होता है उसके लिए वही अच्छा होता है। तो आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये संस्कृत लेना सही रहेगा या नहीं? अच्छा रहेगा। मेन कारण क्या होता है ना, जिनका जो स्टैंडर्ड लेवल शुरू से जो होता है, जो भी इंग्लिश हो या संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, सबका अपना होता है। लेकिन संस्कृत अच्छा है। और हिंदी से क्वेश्चंस कैसे थे? हिंदी के भी क्वेश्चन अच्छे थे। 15 जो थे शिक्षण थे, 15 सब्जेक्ट से थे। जो गद्यांश से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस बार ऑनलाइन पेपर हो रहा है, उसके लिए अगर माउस सही से जो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम्स क्या है, थोड़ा उसमें जो पद्यांश से पढ़ना होता है, फिर उसमें से क्वेश्चन निकालना होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय भी चाहिए, और वही मैनेज हो जाए तो सही है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी नहीं दिए हैं उनके लिए यही एक है कि अगर वो पहले से ही आप प्रैक्टिस करके आए, जिनका जैसे 2-4 दिन अभी बाकी है, 10 दिन बाकी है, तो पहले से ही प्रैक्टिस करके आए। इसके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़रूरत है समय का। अच्छा। तो ईवीएस कैसा रहा? बढ़िया था। ओवरऑल आपका कितना क्वेश्चन किया? करे तो मैंने टोटल 150। कुछ क्वेश्चंस आपको याद हैं? फिलहाल तो ऐसे नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।